इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह जमीन करोड़ों साल पहले लगभग 850 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही थी या फिर लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में आप अपनी पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जगह से दूर एक तारा मौजूद था। समय के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिससे उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल और गैसें आपस में दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो गए। दबाव के कारण इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों से ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के कण बीच में इकट्ठा भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भारी वजन के कारण सूर्य के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन क्षुद्र ग्रहों में भयंकर टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक एक ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ क्षुद्र ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटनाएं थिया पर भी हो रही हैं। इसके कारण थिया धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आने लगा और अंततः उससे टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से छोटे छोटे कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते कणों के आपसी टकराव के कारण हमारा चंद्रमा अस्तित्व में आया। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक महासागर हुआ करता था और उसका तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस था। वक्त के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इसके कारण भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा हो गए और हल्के तत्व सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। इन गिरते हुए उल्कापिंडों में नमक, खनिज और पानी मौजूद था। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बारिश के कारण पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब गहरे पानी के अंदर ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी, तब पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बना होने के कारण गर्म रहता था। लेकिन जब भी सतह ठंडी हो जाती तो अंदर की गर्मी बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजती। इसके कारण ज्वालामुखी फटते और धीरे धीरे जमीन का निर्माण होने लगा। उस वक्त पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, जिसकी वजह से उल्कापिंडों की बारिश जारी रही। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो गए और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। समय बीतने के साथ सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और समूहों में रहने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर मौजूद खनिज और सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर जीवन यापन करते थे। ये जीव मलत्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते थे। ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी थी और इन माइक्रोब्स की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी पर वायुमंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का विस्तार हुआ। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ऑक्सीजन की अधिकता के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। वातावरण अब ठंडा हो चुका था और ऑक्सीजन से भर गया था। इस दौरान जमीन में मौजूद आयरन जैसे भारी खनिज पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह लाल होने लगी, जैसा कि आज हम मंगल ग्रह पर देखते हैं। समय के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें पड़ने लगीं। इसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा सतह पर आने लगा और हजारों वर्षों तक सक्रिय रहा। इन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और एसिडिक बारिश शुरू हो गई। इससे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। ठंड इतनी अधिक हो गई कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदल गया। इस दौर को पहली स्नोबॉल अर्थ के नाम से जाना जाता है, जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। चूंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसलिए सूर्य की किरणें सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती थी। इससे पृथ्वी और अधिक ठंडी हो गई। लाखों वर्षों तक पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपटी रही, लेकिन पृथ्वी के कोर में मौजूद गर्म रेडियोएक्टिव पदार्थों ने सतह को गर्म करना शुरू किया।
ज्वालामुखियों के फटने से बर्फ पिघलने लगी और जीवन के नए रूप विकसित होने लगे। पानी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और मजबूत बनाने में करने लगे। इसी बीच समुद्री पौधे भी विकसित होने लगे। ज्वालामुखियों के लगातार फटने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। बर्फ पिघलने लगी, लेकिन एसिडिक बारिश का दौर कई बार आया और जीवन को प्रभावित किए। इसके बावजूद समुद्री पौधे और सूक्ष्म जीव वातावरण के अनुकूल होते रहे। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ओजोन लेयर बनने लगी। लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला शैवाल मोस विकसित। समय बीतने के साथ जमीन पर विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों का विकास शुरू हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब पेड़ों की ऊंचाई 80 से 100 फीट तक पहुंच गई। समुद्री जीव पानी से बाहर आकर जमीनी जीवों में परिवर्तित होने लगे। जैसे जैसे पृथ्वी पर पौधों और पेड़ों की संख्या बढ़ी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी। यह वह समय था जब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे इन जीवों ने अपने फेफड़े विकसित किए और जमीन पर चलने लगे। लगभग 360 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कीट पतंगों का विकास हुआ। इसके बाद 300 करोड़ साल पहले सरीसृपों का जन्म हुआ। यह वह समय था जब पृथ्वी पर विशाल घने जंगल हुआ करते थे। वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुरता के कारण इन जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी आम थीं। लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार डायनासोर प्रकट हुए। ये काल डायनासोर के विकास और शासन का स्वर्ण युग था। ये विशाल प्राणी पृथ्वी के हर हिस्से पर पाए जाते थे। इसी दौरान पक्षियों का विकास भी हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। लगभग 65 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के कारण इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि वातावरण में धूम और धुएं का बादल छा गया। इससे पृथ्वी का तापमान अचानक गिर गया और सूरज की रोशनी महीनों तक सतह तक नहीं पहुंच पाई। इस विनाशकारी घटना ने डायनासोर सहित पृथ्वी पर कई प्रजातियों का अंत कर दिया। इसके बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने पृथ्वी पर अपने पैर जमाने शुरू किए। ये जीव धीरे धीरे विकसित हुए और विभिन्न प्रजातियों में विभाजित हो गए। लगभग 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर मनुष्यों के पूर्वजों का विकास हुआ। ये प्रारंभिक मानव समूहों में रहते थे और शिकार करके जीवन यापन करते थे। समय के साथ इनकी बुद्धि का विकास हुआ और ये खेती करने, औजार बनाने और स्थायी बस्तियां बसाने लगे। आज मनुष्य ने तकनीक और विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन यह सब संभव हुआ है 450 करोड़ साल लंबे सफर के कारण। पृथ्वी का यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन के लिए संघर्ष और अनुकूलन बेहद जरूरी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जीवन अपने नए रास्ते खोज ही लेता है।